यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लेक्चर 4, जिसमें हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। मैं हूँ चिन्मयी एंड आज की इस सेशन में हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। तो प्रीवियस जो सेशन थे उसमें हमने पढ़े थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड दीज आर द 5 किंगडम सिस्टम्स, द पार्ट ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम। पहला पार्ट था मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा प्लांट किंगडम और उसके बाद हमारा क्या आता है किंगडम एनिमलिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला जो सेशन है ये है हमारा किंगडम प्लांटी। तो इसमें किंगडम प्लांटी कैसे हैं, ये मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, ये बहुत सारे सेल को लेके बना हुआ होता है। और यूकैरियोटिक क्या है, ये यूकैरियोटिक ये है कि इसका एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। और ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है कि ये खुद का खाना खुद बना सकता है, बिकॉज दे ऑल हैव क्लोरोफिल एंड दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम उसकी कैटेगराइज की बात करते हैं तो देयर आर 5 types of kingdom plantae, that is one is Thallophyta, another one is Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperms। अगर हम थालोफाइटा के बारे में बात करते हैं देन जितने भी सारे एल्गी पाए जाते हैं वो सारे थालोफाइटा है। आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं थैलस, इसको बोलते हैं थैलस। ये थैलस है, इसी वजह से इसका नाम रहती है थैलोफाइटा। तो इस प्लांट में रूट, स्टेम और लीव्स जो है ये डिस्टिंग्विश्ड नहीं है, आप भी ये देख सकते हैं। ये सिर्फ एक थैलस की तरह दिखता है और उसके ऊपर एक कोटिंग है। ठीक है, एंड दे आर प्राइमरली एक्वेटिक। एग्जाम्पल हो जाएगा क्लैमाइडोमोनास, बॉलवर्क्स, ये सारे एग्जाम्पल्स है थैलोफाइटा की। उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा। आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं कि इसमें कुछ लीफ लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है, उसको राइजोइड्स बोलते हैं। और दे आर ऑटोट्रॉफ बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड। और ये एक लाइव रूट की विजुअलाइजेशन है और एग्जाम्पल में आ जाएगा मॉस भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइटा। जितने भी सारे फॉर्म्स पाए जाते हैं हमारी इस डाइवर्सिटी में, अर्थ में, वो सब टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो प्लांट बॉडी है दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, एंड द लीव्स आर ऑफन मेड ऑफ लीफलेट बियरिंग स्पोर्स ऑन द अंडरसाइड। ओके, एंड दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग मतलब इन सारे पौधे में फ्लावर नहीं होती है। उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होता है वो नेकेड सीड होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका फ्रूट के अंदर सीड नहीं पाए जाते। जैसे मैंगो होता है, फ्रूट के अंदर सीड पाए जाते हैं, पर इसका फ्रूट के अंदर सीड नहीं पाए जाते हैं। एंड दे में बी आइदर ट्रीज और श्रब्स। दे बियर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, एक है साइकर जो कि इस तरीके की कुछ प्लांट दिखाई देते हैं, और ये है कोनिफोर्स। ठीक है, उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म जितने भी सारे फ्लावरिंग प्लांट पाए जाते हैं वो एंजियोस्पर्म्स है। ये हाईली डेवलप्ड प्लांट है, इसमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ये सारे डिफ्रेंशिएटेड होके रहते हैं। एंड द सीड्स आर एंक्लोज्ड इन अ फ्रूट। इसका मतलब सीड फ्रूट के अंदर ही रहते हैं। एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोकोट, डाइकोट। अभी हम जानेंगे कि मोनोकोट और डाइकोट के बीच का जो डिफ्रेंशिएशन है। मोनो मीन्स होता है 1, इसका मतलब ये जो मोनोकोट प्लांट पाए जाते हैं उसमें एक ही कॉटिलेडन देखने को मिलती है। डाई का मीन्स हो जाता है 2, तो इसमें 2 कॉटिलेडन पाए जाते हैं। मोनोकोट की जो लीव्स होती है उनमें पैरेलल वेनेशन होती है। जैसे कि बनाना लीफ में आप देखे होंगे पैरेलल, उसका जो वेन का अरेंजमेंट है, पैटर्न है, वो पैरेलल टाइप का है, तो उसमें पैरेलल वेनेशन पाए जाते हैं।
और डाइकोट में रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है, जैसे कि हिबिस्कस लीफ में वेनेशन जिस प्रकार की होती है। तो उसका जो मोनोकोट का जो रूट सिस्टम है वो फाइब्रस रूट पाए जाते हैं, डाइकोट में टैप रूट पाए जाते हैं। मोनोकोट का एग्जाम्पल लेंगे अगर मेज, राइस, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। डाइकोट का पी और पोटैटो। ये तो रहा आज का ये सेशन। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।